संस्कृत में हम लेसन पढ़ेंगे बेटा 11। लेसन का नाम है विद्याधनम। ठीक है, पहले इसके शब्दार्थ देखो, सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। चोरहार्यम, चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोग करी, भोग का साधन। उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान। चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य। सुगंधित द्रव्य यानी चंदन या केसर इत्यादि। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, चोटी। वाणिका, एकमात्र वाणी। समलम करोति, अच्छी तरह शोभित करती है। संस्कृता, संस्कारयुक्त। धार्यते, धारण की जाती है। श्रियन्ते, अखिल भूषणानि। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय, सहारा। काम दुखा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैः विद्या, रत्नैः विना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मादन उपेक्ष्य। देखो पहले तस्मादन्यमेव, ठीक है, फिर है ये उपेक्ष्य, दो वर्णों को जोड़कर एक बना दिया। ठीक है, तस्मादन्यम उपेक्ष्य। ठीक है, क्या है तस्मादन्यम उपेक्ष्य? जैसे बोलो तस्मादन्यम उपेक्ष्य। 3 वर्ड जोड़ दिए इसमें, तस्माद प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य। ठीक है, तस्माद अन्यम उपेक्ष्य। अतः दूसरे सबको छोड़कर। अब लेसन देखो, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, इसे चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। विद्या एक ऐसा धन है बेटा, इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। जितना आप विद्या रूपी ज्ञान को बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही एक ऐसा धन है जो किसी भी चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। ठीक है, और राजाओं के द्वारा छीना भी नहीं जा सकता। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, यह भाइयों के द्वारा बांटा भी नहीं जा सकता और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता। ठीक है, कोई बोझ नहीं बढ़ाता। जितना भी तुम ज्ञान को बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। वैकरित्यम अर्थात एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम, खर्च करने पर सदा बढ़ता ही है। खर्च का मतलब यानी जितना तुम विद्या का प्रयोग यानी किसी को बांटने में करोगे, ज्ञान बताने में यानी ज्ञान को बढ़ाओगे, उतना ही ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, यह विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्या नामस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या का नाम वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और प्रच्छन्न गुप्तम यानी छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या भोगों को देने वाली और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। आप कहीं भी विदेश चले जाते हो तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको विद्या नहीं आती है, यानी कि ज्ञान नहीं है आपके पास विद्या रूपी ज्ञान, तो आप कहीं भी बाहर चले जाओगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और जब आप बाहर चले जाते हो आपको विद्या का पूरा मतलब आप पूरे पढ़े लिखे हो, विद्या रूपी ज्ञान है आपके पास, तो ये आपका भाई के समान आपकी रक्षा करती
विदेश में जब जाते हो आप, विद्यारासु पूज्यते न हि धनम विद्याविहीन पशु, राजाओं के जब वहाँ विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। और यानी धन विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो क्या है, पशु के समान ही होता है, अनपढ़ व्यक्ति। केयुना न विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते और न ही चंद्रोज्ज्वला यानी न ही चांद से उजले हार, ठीक है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान न लेप लगाना, न कुसुमम न ही फूल, नालंकृता मूर्धजा और न ही संवारे हुए बाल भी नहीं सजाते हैं। वाणी का समलन करोति, जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है, पुरुषम या संस्कृता धार्यते यानी जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। श्रियन्ते किल भूषणानि सत्तम वाक्भूषणम भूषणम, सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही एक सच्चा गहना है, ठीक है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर् तुला भाग्य क्षय चाश्रिय, विद्या नाम मनुष्य का अतुलनीय यश है, यानी विद्या नामक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो यश को प्राप्त करवाता है, ठीक है। भाग्य क्षय चाश्रिय यानी भाग्य के कमजोर हो जाने पर सहारा है, तुम पढ़े लिखे हो तो कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे भाग्य का सहारा बनी ना। तेनु काम भारतिश विरहे नेत्रम तृतीय चैसा, कामधेनु यानी कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। विरह नेत्रम तृतीया यानी विरह मतलब वियोग के समय प्रेम है और वह तीसरा नेत्र है, ठीक है। सत्कारयातनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, सम्मान का घर है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्यमुपेक्ष्य सर्वं विषयं विद्याधिकारं कुरु, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। तो समझ आया बेटा लेसन? यस मैम। इसका अभ्यास देखिए। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम का मतलब हाँ होता है, न का मतलब नहीं होता, ये हमें लिखना है। विद्यारासु पूज्यते, तो विद्या तो राजा में पूजी जाती है, इसमें आएगा आम। वाक्भूषणम भूषणम न, इसमें आएगा न। विद्याधनम सर्वधन धनम प्रधानम आम। विद्या विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवति न। सर्वम विहाय विद्या विहारम कुरु आम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत, नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन बतानी है। तो पद है हमारा नरस्य, तो नरस्य में क्या आएगा, लिंग है, लिंगम है, ठीक है। तो पुल्लिंगम कौन सा है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। और विभक्ति कौन सी है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। देव का रूप पढ़ के देख लिया करो, देव देवौ देव। देखो भाई, देव देवौ देवा, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवो देवानाम। तो षष्ठी विभक्ति होगी ना, छठे नंबर पे आ गई। तो छठे नंबर पे आ गई, तो ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है बेटा, ठीक है। रूप के अकॉर्डिंग बताने हैं। गुरु नाम, देवा नाम, ठीक है, यानी पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, यानी देवस्य देवयो देवानाम और नरस्य नरयो नराणाम। और इसमें गुरुवे गुरु गुराणाम भी, ठीक है ना, गुरुनाम हो गया इसमें ये। तो इसमें ये षष्ठी विभक्ति का क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जो नरस्य था ये क्या हो गया, ये एक वचन था। केयूरा, केयूरा क्या है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है, यानी देव देवौ देवाः हो गया ना। कीर्तिम, कीर्तिम क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है, यानी देवम देवम देवौ देवाः। भूषणानि नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी है, ठीक है, और बहुवचन है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलानी दोनों में एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। श्लोकांश योज्यत, श्लोकांशों का, श्लोकों के अंशों को मिलाना है बेटा, ठीक है, इनका मिलान करना है। तो विद्यारासु पूज्यते न हि धनम, इसमें आएगा विद्या विहीन पशु। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चोरहार्यम न चराधार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कारायातनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, वाणी का सबलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें
उन्हें एक पद में लिखते हैं। कै पशु, पशु के समान कौन है भाई? यानी विद्या विहीन है, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, वो मनुष्य पशु के समान है। का भोग करी, विद्या भोग करने में भी तो हमारी मदद करती है हर उसमें। के पुरुषम ने दुष्यंती, बाजूबंद, ठीक है, केयुरा। का एका पुरुषम समलंग करोति, वाणी ही एक सजाती है मनुष्य को, ठीक है, वाणी ही रूपी एक ऐसा धन है जो मनुष्य को सजाती है। कानिक क्षीयन्ते मुचनानि। क्वेश्चन नंबर 5 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नम निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, नरः है जो है ये क्या है? रेखांकित पद है, इसमें क्या आएगा? कै है। विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या की जगह क्या जाएगा? विद्या है जो रेखांकित है, इसमें क्या आएगा? का। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम ने अलंकुर्वन्ति, तो हारा है इसमें ये रेखांकित है, हारा की जगह क्या जाएगा? के। पिता हिते नियुक्ते, पिता है वो रेखांकित है, इसमें आएगा क्या है? हिते नियुक्ते। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम धनम अस्ति, सर्वधन प्रधानम है ये रेखांकित है, इसमें क्या आएगा? कीदृशम। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षुम है ये है रेखांकित, इसमें आएगा विद्या पुत्र कीर्तिम तनोति, पुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्ण वाक्य प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है भाई? विद्या है, तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंग करोति, कैसी वाणी पुरुष को सजाती है? ठीक है, संस्कृता, ठीक है, संस्कृता संस्कार युक्त, यानी संस्कृता वाणी पुरुषम समलंग करोति। वै कृते किम वर्धते, वै कृते विद्या धनम वर्धते। भाग्य श्रेय आश्रय है, भाग्य श्रेय आश्रय विद्या। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजूषा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदों को चुनकर लिखना है। ये मंजूषा बना रखी है नीचे, तो इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनमें से हमें पुल्लिंग भी छांटने हैं बेटा, स्त्रीलिंग भी छांटने हैं अलग से, और नपुंसकलिंग भी अलग अलग छांटने हैं, ठीक है। तो इनमें से छांट दो तुम। पुल्लिंग इसमें क्या क्या है? पुल्लिंग है इसमें मूर्धजा, और एक है पशु, और क्या है? गुरु, ये क्या है? हमारी पुल्लिंग है, ठीक है। और स्त्रीलिंग क्या है? विद्या है, विद्या स्त्रीलिंग है, और संस्कृता ये भी स्त्रीलिंग है, और कांता, ठीक है। नपुंसकलिंग क्या है? धनम, धनम ना ही तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, तो धनम क्या है? नपुंसकलिंग है। सत्यम, सत्यम क्या है? ये भी नपुंसकलिंग है। और क्या बच गया? कुसुमम, कुसुमम जो फूल होता है ये भी नपुंसकलिंग है, ना ही तो ये पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, ठीक है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया बेटा? यस मैम।